नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। माफिया अतीक अहमद और अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस दोनों को प्रयागराज के कॉलविन अस्पताल में मेडिकल के लिए लेकर जा रही थी और इसी दौरान 3 हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस हमले में अतीक और अशरफ की मौत हो गई है। पुलिस ने हमलावरों को मौके से दबोच लिया। बता दें कि गैंगस्टर अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ अहमद को मेडिकल के लिए ले जाने समय इस वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपी ने 10 सेकंड में 18 राउंड फायरिंग की। इस दौरान एक सिपाही गंभीर रूप से घायल भी हुआ। फिलहाल पुलिस ने मामले में शामिल 3 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। अतीक और अशरफ की हत्या की गई है और ऐसे में आपको बता दें कि 3 हमलावरों को गिरफ्तार भी किया गया है और तीनों से फिलहाल पूछताछ की जा रही है। और इस वारदात के बाद से तनाव का माहौल बना हुआ है। सुरक्षा को जो है वो बढ़ा दी गई है और इस तरीके की वारदात जैसे सामने आ रहे हैं, ऐसे में कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि गैंगवार के तहत इस वारदात को अंजाम दिया गया या फिर अतीक के आतंक से परेशान लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। बहरहाल जिस तरीके से अतीक की हत्या की गई, पुलिस प्रशासन प्रणाली पर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं हमीरपुर से बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता दें। अतीक और अशरफ हत्याकांड मामले से जुड़ी बड़ी खबर। हमलावर सनी सिंह थाना कुरार का हिस्ट्री शीटर है। वहीं शूटर सनी सिंह पर करीब 17 मामले दर्ज है। माता पिता की मौत के बाद अपराधी बना। लंबे समय से अपने घर नहीं गया था शूटर सनी। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता दें। अतीक की हत्या में शामिल तीनों आरोपियों में से एक है सनी और अतीक और अशरफ हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर। हमलावर सनी सिंह थाना कुर्रार का रहने वाला। शूटर सनी सिंह पर करीब 17 मामले दर्ज है। अपने माता पिता के मौत के बाद सनी अपराधी बना था और लंबे समय से अपने घर से भी दूर था। हमीरपुर से बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां हमलावर सनी सिंह थाना कुर्रार का हिस्ट्री शीटर है। शूटर सनी सिंह पर करीब 17 मामले दर्ज है और माता पिता के मौत के बाद सनी अपराधी बना था और कई समय से सनी अपने घर नहीं गया था। तो हमीरपुर से बड़ी जानकारी, शूटर सनी सिंह पर करीब 17 मामले दर्ज है। तो माता पिता के मौत के बाद अपराधी बना सनी और शूटर सनी सिंह पर करीब 17 मुकदमे दर्ज है और अतीक और अशरफ हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कल हुई माफिया ब्रदर्स की हत्या के मामले में 3 हमलावरों को पुलिस ने मौके से दबोचा था। उनमें एक हमीरपुर जनपद के कुरारा थाना कस्बे का रहने वाला सनी उर्फ पुराने सिंह है। वहीं इसके खिलाफ थाना कुरारा में 14 संगीन धाराओं में मामले दर्ज है। बता दें कि 2016 में हुई एक मुठभेड़ में पुलिस के ऊपर फायरिंग की थी। मिली जानकारी के मुताबिक हमीरपुर जेल में बंद रहते समय कई बड़े अपराधियों गैंगस्टर से संबंध बनाए और सनी सिंह पर पहले भी सुंदर भाटी गैंग के लिए काम करने के आरोप लगे थे। सनी को तो बचपन से जानते हैं क्योंकि हमारे गांव का ही है, मोहल्ले का ही है। बचपन से तो आपराधिक प्रवृत्ति का नहीं रहा। पहली बार जुआ खेलते हुए पकड़ा गया था, तब उसको पुलिस ले गई थी। उसके बाद ही वहीं जेल में ही उसके संबंध बने हैं। अब जिस गैंग से बने हो, जिससे बने हो, तो जानकारी नहीं। फिर उसके बाद कुरारा में एक कांड हुआ था, गोली कांड, उसमें उसका नाम आया था। तब उम्र क्या रही होगी? उम्र रही होगी यही 15 साल के आसपास। कुरारा में कब से नहीं है? कुरारा में वो 12-13 साल से। क्या करता था ये?
ये ऐसे घूमता फिरता रहता सर। कुछ मामले भी दर्ज है क्या उसको? जी सर। इसमें लगभग कौन सा दर्ज है? मालूम नहीं है सर। क्या भाई हैं आप लोग? हम 3 भाई थे सर, एक भाई खत्म हो गया मेरा। जी। सनी कब से नहीं रहता है यहाँ? ये काफी दिन हो गए सर। सनी अपराधी कैसे बना? अपराधी सर जाके ऐसे ही जाके घूमता फिरता सर, बस फालतू के काम जाके अन्य बन और क्या। पहले क्या वही जानते थे बस। आपराधिक इतिहास क्या है सनी का? जुआ खेलने से पकड़ा गया था और उसके बाद फिर जानकारी नहीं हुई क्या करता है, जानकारी नहीं इसके बारे में। साथी के हत्यारे सनी पर कई पुलिस रिकॉर्ड दर्ज है, करीब 17 पुलिस मुकदमे दर्ज है। और आपको बता दें कि कई लंबे समय से सनी अपने घर भी नहीं गया था और इस पर कई मुकदमे दर्ज है। इससे पहले भी आपको बता दें कि अपने माता पिता के मौत के बाद ही सनी अपराधी बना था और इस तरीके की वारदातों को अंजाम दे रहा था। इससे पहले एक मुठभेड़ में भी पुलिस ऑफिसर पर फायरिंग की थी, जिसके बाद से इस पर केस लगातार चल रहे थे। और अतीक के हत्यारे सनी का पुलिस रिकॉर्ड सामने आया है, जिस पर गंभीर धाराओं में कई केस दर्ज है। तो गंभीर धाराओं में 14 मुकदमे दर्ज है। आपको बता दें कि सनी उन 3 आरोपियों में से एक है जिन्होंने अतीक अहमद पर हमला किया था और अतीक और उसके भाई अशरफ को मौत के घाट उतारा था। तो बता दें कि सनी का पुलिस रिकॉर्ड खंगाला गया और ऐसे में करीब 14 संकीर्ण मुकदमे उस पर दर्ज है। एक पुलिस कर्मी पर भी फायरिंग का मुकदमा सनी पर दर्ज है और फिलहाल पुलिस भी जांच कर रही है, हर एंगल से जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि अपने माता पिता की मौत के बाद सनी एक क्रिमिनल बना और काफ़ी लंबे समय से सनी अपने घर भी नहीं गया था। बता दें कि अतीक और अशरफ की हत्या की गई, जिनमें से सनी एक अपराधियों में से एक है। वह ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता हरीश चंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमीरपुर से। हरीश, आपसे पूरी जानकारी जानना चाहूंगी। प्रदेश के प्रयागराज में कल अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या की गई थी। इस मामले में 3 हमलावरों को पुलिस ने मौके में पकड़ लिया था। उनमें से एक हमलावर हमीरपुर जिले के कस्बा कुरारा का रहने वाला सनी और पुराने हैं, जिनके खिलाफ कुरारा थाने में 14 मुकदमे दर्ज हैं। जी बिल्कुल हरीश, ये भी जानना चाहूंगी क्योंकि देखिए हमीरपुर का रहने वाला है। उन जो 3 हमलावर है उनमें से एक हमलावर सनी जो है हमीरपुर का रहने वाला है। फिलहाल हमीरपुर की बात की जाए तो वहां पर कैसा माहौल है, इसके साथ ही क्या उनके परिजनों का क्या कुछ कहना है? सनी के भाई से मुलाकात की तो सनी के भाई ने बताया कि माता पिता की हत्या होने के बाद सनी करीब 12 वर्ष से गांव में नहीं आया है और बराबर फरार चल रहा है। ठीक है, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर, सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। कार्यवाहक पुलिस कमिश्नर हो सकते हैं तैनात। बड़ी जानकारी आपको बता दें, प्रयागराज कमिश्नर रमित शर्मा से नाराज है सीएम। तेज तर्रार अधिकारी को दी जा सकती है जिम्मेदारी। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता दें, प्रयागराज कमिश्नर रमित शर्मा से सीएम नाराज है। तेज तर्रार अधिकारी को ये जिम्मेदारी दी जा सकती है। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर, सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। बड़ी खबर, अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां पर कार्यवाहक पुलिस कमिश्नर हो सकते हैं तैनात। प्रयागराज कमिश्नर रमित शर्मा से सीएम नाराज है। तेज तर्रार अधिकारी को ये जिम्मेदारी दी जा सकती है। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। कार्यवाहक पुलिस कमिश्नर तैनात हो सकते हैं। प्रयागराज कमिश्नर रमित शर्मा से सीएम फिलहाल नाराज दिख रहे हैं। तेज तर्रार अधिकारी को ये जिम्मेदारी दी जा सकती है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, जहां कार्यवाहक पुलिस कमिश्नर तैनात किए जा सकते हैं। प्रयागराज कमिश्नर से सीएम नाराज हैं और तेज तर्रार अधिकारी को इसकी जिम्मेदारी दी जा सकती है।
तो एडीजी के आदेश के बाद बुलंदशहर पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर है। बता दें कि यह अलर्ट प्रयागराज में हुई अतीक अहमद और अशरफ, दो माफियाओं की हत्या को लेकर हुआ है। देर रात से ही पुलिस के आला अधिकारी भी इसमें लगातार कार्रवाई करने में जुटे हुए हैं। और आपको बता दें कि अधिकारियों ने बुलंदशहर की सीमाओं पर ट्रैकिंग अभियान शुरू कर दिया। इसी सब के बीच एसएसपी श्लोक कुमार सहित एसपी सिटी, सीओ सिटी और नगर कोतवाली ने अपने अपने क्षेत्र में गश्त किया और चौराहों और बस स्टैंड पर सघन चेकिंग अभियान चलाया। साथ ही आने जाने वाले लोगों से पुलिस कड़ाई से पूछताछ कर रही है। वहीं लखनऊ से बड़ी जानकारी, कालिदास मार्ग पर बढ़ी सख्ती, मीडिया कर्मियों का जाना भी प्रतिबंधित हो गया है। सुरक्षा का हवाला देकर लगाया गया प्रतिबंध, किसी मंत्री के आवास नहीं जा सकेंगे मीडिया कर्मी। कालिदास मार्ग पर केशव प्रसाद मौर्य का भी आवास है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, किसी मंत्री के आवास तक नहीं जा सकते मीडिया कर्मी। कालिदास मार्ग पर केशव प्रसाद मौर्य का भी घर है। बड़ी खबर, कालिदास मार्ग पर सख्ती बढ़ा दी गई है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। मीडिया कर्मियों का जाना प्रतिबंध है। सुरक्षा का हवाला देकर प्रतिबंध लगाया गया है, किसी मंत्री के आवास नहीं जा सकेंगे मीडिया कर्मी। कालिदास मार्ग पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भी घर है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर। कालिदास मार्ग पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, मीडिया कर्मियों का जाना प्रतिबंध है। सुरक्षा का हवाला देकर यह प्रतिबंध लगाया गया, किसी मंत्री के आवास में नहीं जा सकेंगे मीडिया कर्मी। कालिदास मार्ग पर केशव प्रसाद मौर्य का आवास है। कालिदास मार्ग पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, सख्ती बढ़ा दी गई है। कोई भी मीडिया कर्मी किसी मंत्री के आवास तक नहीं पहुंच सकता है और किसी मंत्री के आवास नहीं जा सकेंगे मीडिया कर्मी। लखनऊ से बड़ी खबर, अहम जानकारी, मीडिया कर्मियों का जाना प्रतिबंधित हो गया है। सुरक्षा का हवाला देकर यह प्रतिबंध किया गया, किसी मंत्री के आवास में नहीं जा सकेंगे मीडिया कर्मी। बड़ी खबर, अहम जानकारी। बड़ी खबर, अहम जानकारी, सुरक्षा का हवाला देकर मीडिया कर्मियों पर प्रतिबंध लगाया गया। प्रयागराज से एक और बड़ी जानकारी, अतीक हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर। जिगाना मेड पिस्टल का इस्तेमाल किया गया है। तुर्की की कंपनी में बनी है पिस्टल। अवैध तरीके से भारत लाई गई थी पिस्टल। करीब 4 लाख रुपए की पिस्टल की कीमत। इस पिस्टल से हो सकती है करीब 15 राउंड से ज्यादा फायरिंग। भारत में बैन है जिगाना मेड पिस्टल। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी जानकारी। प्रयागराज से अतीक हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर। जिगाना मेड पिस्टल का इस्तेमाल किया गया है। तुर्की की कंपनी में बनी है पिस्टल। इस वक्त की बड़ी खबर है, जानकारी। अवैध तरीके से भारत लाई गई थी पिस्टल। करीब 4 लाख रुपए की कीमत इस पिस्टल की बताई जा रही है। बड़ी जानकारी, अतीक हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। जिगाना मेड पिस्टल का इस्तेमाल किया गया। इस पिस्टल से 15 राउंड से ज्यादा फायरिंग हो सकती है। भारत में बैन है जिगाना मेड पिस्टल। हमीरपुर जिले के मझगवा थाना क्षेत्र में एक सिरफिरे पति ने अपने पत्नी पर कुल्हाड़ी से हमला कर निर्मम हत्या कर दी। घटना के दौरान पत्नी खाना बना रही थी। सूचना पर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दीक्षा शर्मा ने घटनास्थल पर पहुंची और जांच पड़ताल की। पुलिस ने हत्यारोपी पति को कुल्हाड़ी सहित हिरासत में लिया है। वहीं पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं सिद्धार्थनगर से बड़ी जानकारी, डीएम संजीव रंजन ने लोगों से अपील की है। अतीक अहमद ब्रदर हत्याकांड के बाद अपील की गई, प्रदेश के 7 जिले में भी धारा 144 लागू। बड़ी जानकारी, अहम खबर, इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। जो अतीक अहमद ब्रदर हत्याकांड के बाद अपील की गई है, प्रदेश के 7 जिले में धारा 144 लागू। डीएम संजीव रंजन ने लोगों से अपील की है। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी, सिद्धार्थनगर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां डीएम संजीव रंजन ने लोगों से अपील की है।
अतीक अहमद ब्रदर हत्याकांड के बाद ये अपील। बड़ी खबर, अहम जानकारी। प्रदेश के 7 जिले में भी धारा 144 लागू। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बताते सिद्धार्थनगर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर धारा 144 भी लागू कर दी गई है और लोगों से शांति बनाए रखने की भी अपील की गई। तो प्रदेश के 7 जिले में भी 144 लागू की गई। अपील है कि किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें। रामपुर में नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रत्याशियों की दावेदारी जारी है, जिसमें स्वार नगर पालिका क्षेत्र से 2 बार नगर पालिका अध्यक्ष रहे शफीक अहमद अंसारी ने महिला सीट होने के चलते एक बार फिर नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए अपनी पत्नी रेशमा परवीन का नामांकन दर्ज कर दावेदारी की है। वहीं शफीक अहमद अंसारी खुद के लिए स्वार विधानसभा उपचुनाव में अपना दल से अपनी दावेदारी रखते हुए टिकट की मांग कर रहे हैं। थे प्रस्तावक की हैसियत से हम नॉमिनेशन कराने गए थे। क्या लगता है आपको, आप एक बार के चेयरमैन भी रहे हैं, तो इस बार आपकी पत्नी को क्या इस बार हम एक बार चेयरमैन ने 2 बार रहे, एक बार मैं रहे, एक मेरी वाइफ रही प्रेसिडेंट में चेयरमैन। और पिछली बार हमें 52% वोट मिला था हमारी वाइफ को, मात्र एक कैंडिडेट बचा था, उसकी जमानत जब बाकी सबकी जब्त हो गई थी। फर्रुखाबाद से बड़ी जानकारी, जिले में कोरोना का कहर, 18 कोरोना केस मिले पॉजिटिव। स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा है, एक्टिव मरीजों की संख्या अब 24 पहुंच चुकी है। फर्रुखाबाद कोतवाली में 6 पुलिसकर्मी भी पॉजिटिव पाए गए। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी, जहां पर लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। फर्रुखाबाद में 6 पुलिसकर्मी भी पॉजिटिव पाए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी, जिले में कोरोना का कहर देखने को मिला। 18 कोरोना केस पॉजिटिव मिले हैं और अब कुल मिलाकर केस 24 पहुंच चुके हैं, जिनमें से 6 पुलिसकर्मी भी कोरोना पॉजिटिव। बड़ी जानकारी, फर्रुखाबाद से लगातार कोरोना केसेस में बढ़त देखी जा रही है। तो करीब 18 नए केसेस सामने आए हैं। अब कुल मिलाकर फर्रुखाबाद में 24 कोरोना पॉजिटिव केसेस, जिनमें से 6 पुलिसकर्मी भी कोविड पॉजिटिव पाए गए। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं इस वक्त की अहम खबर, अहम जानकारी, जहां पर लगातार केसेस में बढ़त देखी गई है और लगातार कोविड केसेस बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है। तो जिले में कोरोना का कहर फिर एक बार देखने को मिल रहा है। निषाद पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला। संजय निषाद ने कहा कि जब किसी अपराधी का एनकाउंटर या कार्रवाई की जाती है तो विपक्ष के पेट में दर्द होता है। विपक्षी हथियारों का मनोबल बढ़ाते हैं। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दुर्दांत अपराधी मारे गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद जी हमारे साथ हैं। सर, झांसी में जो एनकाउंटर हो, इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज इनकाउंटर हम डीएसपी और एसटीएफ को मैं धन्यवाद देता हूं। अपनी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देता हूं कि पिछली सरकारें इनको संरक्षण देती थी, अपराधियों को इन्हें इनाम देती थी, इनके सहारे सरकार चलाती थी। आज हमारी सरकार इन्हें प्रभावी कदम उठाकर इन्हें सजा दिलाने में कामयाब है। मैंने ऐसे सारे जो विभाग के अधिकारी हैं, सिपाही, उनको धन्यवाद देता हूं। 2 सिपाही मारे गए थे जिस कांड में, उसके साथ ये न पिछड़ों के साथ खड़ी रही बसपा सपा, न तो निषाद के साथ खड़ी रही। उसकी मां के आंसू को, दर्द को कभी भी पहुंचने की बात नहीं की सपा बसपा ने। आज के दिन वोट लेना था तो पिछड़े याद आएंगे, वोट लेना है तो निषाद याद आएंगे, लेकिन जब उनके घर कोई घटना हो जाएगी तो उसके साथ नहीं खड़े आएंगे, खड़े आएंगे तो अपराधियों के साथ खड़े आएंगे। तो ऐसे में विपक्ष का सवाल बेवजह है। आज के दिन में उससे पता चलता है निषाद विरोधी हैं, ये जो है ये पिछड़ा विरोधी है, ये खाली अपराधियों के सहारे सरकार बनाना चाहते हैं, रहना चाहते हैं। जिस तरीके से
विपक्ष हमला कर रहा है, हमला बोल रहा है इनकाउंटर के बाद में, इसका चुनाव पे कुछ प्रभाव पड़ेगा? जनता अपने आप जान रही है कि जनता किसके साथ है। जनता हमारे साथ खड़ी है, इनके साथ खड़ी थी 30 साल तक, और 30 साल तक खड़ी थी, और 30 साल में ये पिछड़ों और दलितों के लिए एक लाइन नहीं, एक कोई कानून नहीं बनवाया। तो आज इसी कामयाबी के तहत सरकार ने दोबारा हमें विश्वास दिया और दोबारा हमें अवसर दिया, और जनता को मैंने वादा किया है हम लोगों ने कि अपराध मुक्त, भय मुक्त, गुंडा मुक्त, माफिया मुक्त रखेंगे, और उसमें कार्रवाई शुरू हुई है। हम अपने मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि इस कामयाबी में हमारे यही सिपाही थे, पहले संरक्षण देना पड़ता था पिछली सरकारों में, आज सजा दिलाते। नेटवर्क था, नेटवर्क को संरक्षण देते थे। आज हमारी एजेंसियों को हमारी मुख्यमंत्री जी ने फ्री कर रखा है, सारी एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, सारे नेटवर्क मिल रहे हैं अपराधियों के, सरकारों के, विपक्षियों के। आज सारे नेटवर्क ध्वस्त हो रहे हैं, अब सब ध्वस्त होंगे। जनता की सरकार जनता के द्वारों में। सर, विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि अगर कोई गुनहगार है उसको न्यायालय सजा देगा, इस पे क्या कहना चाहेंगे? मैं कह रहा हूँ 5 लाख का इनामी बदमाश था तो ले जाके उसको इनको था तो न्यायालय में पहुंचा देना चाहिए था। आखिर 5 लाख का इनाम क्यों देना पड़ा? क्योंकि वो भागा हुआ था, दूसरा अंजाम देता। अगर पुलिस को दिया गया कि अभिरक्षा में लाना ही न्यायालय का आदेश है, तो अभिरक्षा में लाने के लिए अगर पुलिस जाती है और जो अपराधी 2 सिपाहियों के मार रखा है, तो क्या 2-4 और मारे जाएं? यही विपक्ष आता है। अगर अपने जवाबी कार्रवाई में कुछ भी करते तो मैं डीएसपी और एसटीएफ को धन्यवाद देता हूँ। ये हमारे साथ है संजय निषाद जी, जिनका साफ तौर से कहना है कि जो भी एनकाउंटर हुआ है, जो भी गुनहगार हैं, उनके साथ में जिस तरीके का एनकाउंटर, जो भी चीजें हुई वो सही हुई हैं। कैमरामैन हेमंत के साथ मैं जूली सिंह, RNTV, लखनऊ। मथुरा के जैन थाना क्षेत्र के अंतर्गत बघाल सुंतर गांव में बीजेपी प्रधान के ऊपर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया। नामजद दबंगों ने बीजेपी प्रधान की बेरहमी से पिटाई की। इसके साथ ही बीजेपी प्रधान के पैसे और सोने की चेन भी दबंग लूट कर ले गए। वे प्रधान ने बीजेपी सरकार में बीजेपी नेता की भी सुनवाई न होने का आरोप लगाया। आरोप है कि बीजेपी ने बधाल सुंदर गांव के वर्तमान प्रधान योगेश चौधरी जब अपनी कार में सवार होकर रालगांव से वापस अपने गांव के लिए आ रहे थे, इसी दौरान गांव से कुछ दूर पहले ही अचानक से गांव के ही रहने वाले अजीत नामक व्यक्ति ने अपना रास्ते में ट्रैक्टर खड़ा कर दिया। वहीं जब योगेश ने ट्रैक्टर हटाने के लिए कहा तो इसी बात को लेकर अजीत और योगेश प्रधान में कहासुनी हो गई, जिसके बाद अजीत ने अपने अन्य परिजन और साथियों को बुलवाकर प्रधान के ऊपर जानलेवा हमला बोल दिया और जमकर मारपीट की। इसके साथ ही प्रधान की गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। प्रधान का कहना है कि वो बहुमुश्किल अपनी जान बचाकर जाने पहुंचे तो वहां पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की। प्रकरण यह था, मैं गाड़ी से राल से गांव जा रहा था। जैसे ही बदाल से निकला, अजीत ट्रैक्टर अड़ा दिया बीच में। ट्रैक्टर आज मैंने कहा भाई ट्रैक्टर को जाने, मेरी गाड़ी को जाने दो, क्यों नहीं जाने दे रहा है? तो नहीं जाने दूंगा। गाड़ी गलौज करने लगा, ना वापस ले जाएंगे। इतने में उसने पहले से ही उसकी साजिश थी, परिजनों के पास फ़ोन कर दिया। 15 से 20 लोग लाठी, डंडे, रॉड, और आते ही मोहनों और मोहनों का लड़का था, उन्होंने पहले आते ही गोली चलाई। गोली से भागने लगा, फिर लठ डंडों से कम 2 नंबर तक मुझे दौड़ा करके पीटते रहे। और अब मेरी हालत देख रहे हैं, 8 दिन में भी मेरी हालत ऐसी है कि मुझे नहीं लगता है कि मैं बच जाऊंगा। उसके बावजूद भी मेरे साथ देखो, यहाँ से चेन लूट के ले गई, अभी भी निशान है। पैसे थे उनको भी ले गए। चलिए, इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में सब इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।